बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम पढ़े थे अप टू पॉइंट नंबर 15, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। काशवी, कृष्णा, श्रद्धा, श्रेयस, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। चेष्टा, चेक ऑडियो। है ना, हम लोग पढ़े थे जर्नल्स के अंदर हम है पॉइंट नंबर 26 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 26 बहुत बड़ा पॉइंट है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उसके अंदर हम लोग 15 तक देखे थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16। देखो पॉइंट नंबर 16, ये बहुत सारा पॉइंट बचा है। इट विल गो अप टू 50 के आसपास, है ना। अभी हम 26 में, मतलब ये तो अभी 3-4 हुई है। ये जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट ये वाला, ये 50 तक जाएगा, ठीक है। बाकी स्कूल में कहीं पढ़ा दिए जर्नल्स? मास्टर ने सर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26 लिखो। बैंक मेक्स पेमेंट बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम on behalf of business। ठीक है, एक बात और भी बताता हूँ मैं। अभी मैं जितना भी जर्नल्स लिखा लूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया का सारा जर्नल जो पॉसिबल हो सकता है उसको मैं यहाँ लिखा दूंगा। मैं एक प्रोसेस बता सकता हूँ कि कैसे सोचते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। देयर मे बी अ न्यू ट्रांजेक्शन, समवन कैन आस्क यू अ न्यू ट्रांजेक्शन कि इसका क्या होगा बता। समझ रहे हो? तो तुमको खुद को भी सोचना पड़ेगा कि इससे क्या हुआ, क्या बढ़ा, क्या कम हुआ। यू विल डिसाइड व्हाट टू बी डेबिट, व्हाट टू बी क्रेडिटेड, राइट। तो हम यहाँ कोई ऐसे लिस्ट नहीं लिख रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन होता है और कोई उसके बाद हो गया और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, इसी से आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम हियर टू डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सारा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखा दिया वही आएगा, लेकिन हाँ जो हम पढ़े हैं उससे तुमसे कोई कुछ पूछे तो हम उसका नॉलेज को यूज करके जरूर उस बात का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ये? तो ऐसा हो सकता है ना कहीं कुछ ट्रांजेक्शन आ जाए जो हम नहीं लिखे होंगे, बट यस अगर हम सोचें थोड़ा तो हम उसका आंसर दे सकेंगे, उतना हम जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। देखना, तो इसका मतलब क्या है, बैंक हमारे बदले पैसा दे दिया, ऑन बिहाफ ऑफ अस मतलब हमारे बदले पैसा दे दिया। किस चीज का पैसा दे दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम का, ठीक है। हमारा कोई इंश्योरेंस हम करा रखें, कोई मतलब हमारी दुकान का गुड्स का इंश्योरेंस हम करा रखें, तो उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा, हर साल इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। तो हम बैंक को बोल दिए कि हर साल इस तारीख को पैसा दे देना। या आजकल तो ऑटो डेबिट भी हो जाता है ना, जैसे अपने आप ही पैसा उस दिन कट जाएगा अकाउंट से, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे अकाउंट से 10,000 रुपया कट गया है अपने आप ही इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब तुमको बताना है डेबिट क्रेडिट। अनुष्का? ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और बैंक से पैसा कम हो जाएगा, बैंक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। मैं डिटेल लिखाता हूँ हमेशा, बट अगेन तुमको समझना है कि हम डायरेक्टली भी कर ही सकते हैं, जैसे तुम बताए आंसर, आंसर सीधा बोल सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक।
ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल अगर जानना है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है। और बैंक से पैसा कम हो रहा है, बैंक एसेट है, एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, बैंक कलेक्ट्स डिविडेंड ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया है हमारे बिहाफ में। ठीक है। डिविडेंड बता रहा हूँ, डिविडेंड का मीनिंग होता है, जैसे आज सपोज मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता हूँ। ठीक है। आज मैं 2,000 रुपये लगाया और मैं रिलायंस का एक ठो शेयर खरीदा। ठीक है। जब मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदता हूँ तब मैं रिलायंस का क्या बनता हूँ, ओनर बनता हूँ। आई बिकम द ओनर ऑफ रिलायंस, वी आर कॉल्ड एज द शेयर होल्डर। मुझे क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर। तो मेरे शेयर्स खरीदने से मुझे क्या फायदा होगा, रिलायंस जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है मुझे भी देगा। ठीक है। तो रिलायंस सोच लो 1,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से 5 रुपया मुझे भी देगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा पैसा रिलायंस में लगाया था। ठीक है। तो ये जो पैसा रिलायंस मुझे देगा, प्रॉफिट में से हिस्सा, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर है व्हाट इज डिविडेंड? जैसे पैसा ब्याज में देते हैं तो बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आज मैं तुमको लोन में पैसा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। वैसे ही अगर मैं तुम्हारी कंपनी में शेयर्स खरीदूंगा तो तुम मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दोगे। तो ये जो प्रॉफिट में तुम मुझे हिस्सा दोगे, इट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड। क्लियर है? तो सोच लो मैं रिलायंस में पैसा लगाया था, रिलायंस मुझे 5,000 रुपये डिविडेंड दिया है, जो कि मेरे अकाउंट में आया, बैंक अकाउंट में आ गया 5,000 रुपया। किस नाम का आ गया, डिविडेंड के नाम का। ठीक है। सोचना, एंट्री बताना। लव, करेक्ट। बैंक बड़े एसेट है, बढ़ेगा। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। डिविडेंड हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, कमाई हो रहा है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये खर्चा है, वैसे ये कमाई है, रेवेन्यू है, पैसा आ रहा है इसमें तो कमाई है ना। तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। क्लियर है? ये बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। ठीक है। दूसरा, डिविडेंड रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। बैंक से माइनस हो, और जो जो भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के नाम से एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट नाम से आ जाएगा। जैसे मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये जो पैसा मैं रिलायंस में इन्वेस्ट किया ये मेरे लिए एसेट है। फ्यूचर में रिलायंस का शेयर मैं बेच दूंगा तो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये जो एसेट है को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट बढ़ेगा, डेबिट। और मैं रिलायंस में पैसा लगाया तो पैसा कम हुआ मेरा, तो एसेट। खर्चा नहीं, एसेट है। क्योंकि खर्चा कब होता है, जब उससे और बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, पैसा वापस नहीं आएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, क्योंकि इससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आज मेरे पास रिलायंस का शेयर्स है, कल दिन में रिलायंस का शेयर बेचना चाहूँ तो मैं बेच सकता हूँ, उसका पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो ये एसेट है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। बैंक एसेट है, कमेगा, क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18,
amount of 50,000 transferred, amount of 50,000 transferred to फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सुने एफडी, है ना, बैंक में करते हैं एफडी। क्या होता है एफडी? एनीवन? व्हाट इज एफडी? और कुछ ईयर के बाद पैसा वापस मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है जैसे आज मैं बैंक में सोच लो 10,000 रुपये का एफडी किया, ठीक है, कितने साल के लिए करना है वो डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल कीप द मनी इन द बैंक फॉर 5 years। पैसा निकाल सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट का नुकसान होगा अगर बीच में पैसा निकालोगे तो, ठीक है। तो हम बैंक को बोले कि 5 साल हम तुम्हारे पास पैसा रखना चाहते हैं। तो बैंक बोला ठीक है, 10,000 रुपया का एफडी कर दिया, हमको एक पेपर दे दिया, एफडी रिसीट जिसको बोलते हैं। 10,000 रुपया बैंक हमारा रख लिया। 5 साल के बाद बैंक जो है हमको ब्याज के साथ पैसा एक साथ वापस कर देगा। सोच लो 16,000 या 17,000 या 18,000, कोई भी एक अमाउंट जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा, वो अमाउंट हमको 5 साल के बाद वापस मिलेगा। क्लियर है? तो एफडी बेसिकली एक प्रकार का सेविंग्स है, हम पैसा जमा कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में ब्याज के साथ हमको वापस मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज बिजनेस एक एफडी किया है 50,000 का, अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा था उसमें से 50,000 रुपया का क्या कर दिया है? एफडी कर दिया है, ठीक है। तुमको बताना है इसका क्या एंट्री हो, क्या होगा दिशा एंट्री? बैंक डेबिट कैसे हुआ? थोड़ा सा मतलब वो बताओ, एसेट है, बढ़ा कम हुआ ऐसे? बैंक में पैसा आ रहा है कि बैंक से पैसा जा रहा है? इसमें जा रहा है पैसा, बैंक से 50,000 रुपये कम हो जाएगा ना, और बैंक के पास जमा हो जाएगा 50,000 रुपये एफडी के नाम का, है ना। क्या होगा श्रद्धा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए क्या है? एसेट है ना। फिक्स डिपॉजिट क्या है हमारे लिए? एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, सही है, इन्वेस्टमेंट भी। फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, बढ़ेगा, तो क्या होगा? डेबिट। फिर वी कैन राइट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ओके है वो। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। दूसरा, पैसा कम होगा, क्लियर है ये सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? एफडी टू बैंक, हाँ सही बोले थे श्रेयस, सही था। बाकी लोग भी आंसर दो, क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे खत्म होता है, दैट इज पॉइंट नंबर 26 इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 27। ट्वेंटी सेवन लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 29 लिखेंगे, फिर तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखना पहला पॉइंट नंबर 28, इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 10,000। 2-3 लाइन का जगह छोड़ना जितना डेबिट क्रेडिट लिखने के लिए चाहिए रहता है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 10,000। पॉइंट नंबर 29,
ठीक है, देखेंगे तीनों का मीनिंग। ठीक है, देखना क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस है। ठीक है, पहला में लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, दूसरे में एक वर्ड एक्स्ट्रा है दैट इज लाइफ, और दूसरे और तीसरे में जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो है एम्प्लॉय। यू कैन मार्क द एक्स्ट्रा वर्ड्स, बाकी तो एक ही जैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वो कॉमन चल रहा है, वर्ड्स जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, एक बार लाइफ ऐड हुआ है और फिर उसी के बाद लाइफ के साथ एक में एम्प्लॉय भी ऐड हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला जब 27 में लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 10,000। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये किस चीज का होता है? ये हमारे दुकान में जो गुड्स है, हमारे दुकान का जो एसेट्स है, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स है उसका इंश्योरेंस हम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। आज हम अपना बिल्डिंग का मशीनरीज का इंश्योरेंस करते हैं, अगर कोई भी डैमेजेस होता है बिल्डिंग में या मशीनरीज में, फर्नीचर्स में, हम मोबाइल का भी इंश्योरेंस करते हैं, है ना, अगर मोबाइल गिर के टूट गया तो रिप्लेस होता है वो, है ना। तो इंश्योरेंस हम बेसिकली जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो जब खाली इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, इट इज इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारे बिजनेस के गुड्स और एसेट्स का इंश्योरेंस है, और ये हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा है तो ये डेबिट होगा। और पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो बैंक में पैसा कम हो रहा है, और बैंक में पैसा कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। क्लियर है? बोलो कुछ डाउट है तो। डाउट नहीं है, लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, गुड्स का इंश्योरेंस कराना, फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस कराना, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा है तो खर्चा डेबिट हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम, और पैसा दिए तो पैसा कम हुआ, बैंक कम हुआ, बैंक क्रेडिट। क्लियर है? ये क्लियर है इतना? ये तो इजी वाला था। ठीक है, हाँ, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट 28 जो है उसमें हम लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं। ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस जो है प्रोपराइटर का, ओनर का लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, मालिक के लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है। तो लाइफ का इंश्योरेंस कराना, मालिक के लाइफ का इंश्योरेंस कराना, ये हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है। मालिक का लाइफ का इंश्योरेंस कराना एक पर्सनल एक्सपेंस है मालिक का। तो लाइफ का इंश्योरेंस कराना इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर टू बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉइंग्स लिखेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इंश्योरेंस दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस दिया है? इंश्योरेंस है तो बिजनेस का खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक होगा। लेकिन अगर लाइफ दिया है तो वो फिर बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, और उसको हम ड्रॉइंग्स लिखें। ठीक है, ड्रॉइंग्स क्लासिफिकेशन कैपिटल था, कम हो रहा है तो डेबिट होगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ डिटेल, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक ड्राइंग का एंट्री पढ़ चुके हैं। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, तो कैपिटल कम होता है तो कैपिटल डेबिट। दूसरा पैसा जा रहा है वो तो बैंक फिक्स है ही, क्रेडिट होना ही है वो तो। क्लियर है ये सबको? ठीक है, माइनर डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर लाइफ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से लाइफ का इंश्योरेंस है, लेकिन इस बार किसका लाइफ का है? हमारे एम्प्लॉइज का। तो ये अगेन ये बिजनेस एक्सपेंस है। अब मालिक का इंश्योरेंस कराना वो पर्सनल एक्सपेंस है मालिक का, लेकिन हमारे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराना, हमारे एम्प्लॉय को कोई नुकसान हो गया, हमारा काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, तो उसको कंपेंसेशन देगा इंश्योरेंस कंपनी। ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, हमको अपने बिजनेस में जैसे अपने गुड्स का, जैसे एसेट्स का इंश्योरेंस करना चाहिए, वैसे अपने एम्प्लॉयज का भी इंश्योरेंस करना चाहिए। तो अगेन दिस इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस नाउ, नाउ दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, लाइफ लिखने की जरूरत नहीं है।
टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हम अगर उसको खाली इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखें तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ पे लाइफ था लेकिन लाइफ के साथ वर्ड एम्प्लॉय भी था, तो इसमें ये पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, पर्सनल एक्सपेंस है कि नहीं है बस। अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं, एसेट्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो बिजनेस का खर्चा है, अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन मालिक का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो पर्सनल खर्चा है। क्लियर है? तो एनी लाइफ इंश्योरेंस पेड is a personal expense to be recorded as drawings, and other insurance like insurance of the goods, assets या employees वो सब हमारे बिजनेस का खर्चा है, वो भी पर्सनल, अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का सब पर्सनल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30। क्लियर है इंश्योरेंस के बारे में? 3 टाइप का क्वेश्चन इंश्योरेंस का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? सर 50 से ऐसे बता दीजिए, बता दूंगा इस क्लास के एंड में बता दूंगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30। placed an order of कौन ट्राई करेगा? नो एंट्री। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर प्लेस करना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मॉनिटरी इन नेचर नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना अभी कोई एसेट आया, ना कोई पैसा गया, ना कोई उधारी क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। इसमें सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, जिसके बदले अगर हम कोई पैसा एडवांस एडवांस देते तो वो एडवांस को रिकॉर्ड करते कम से कम, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो ऑर्डर प्लेस करना अकाउंट्स में इसका कोई भी एंट्री नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो प्लेसिंग एन ऑर्डर डज नॉट रिक्वायर एनी एंट्री। थर्टी वन। Placed an order of 50,000 for machinery. Advance paid by check 10%. क्वेश्चन क्लियर है? इस बार ऑर्डर दिए हैं 50,000 का, दुकान वाला बोला एडवांस देगा तो ही मंगवाऊंगा, तभी ऑर्डर फाइनल होगा। तो होता ही है जनरली, यहाँ पैसा लिए कोई ऑर्डर फाइनल करता भी नहीं है। ठीक है, 5,000 रुपये हमसे लिया, अब 5,000 रुपये उसको दिए, ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, क्या होगा इसका क्वेश्चन? मशीनरी नहीं बढ़ेगा, मशीनरी कहाँ है अभी? कम होगा। मोक्ष, हाँ एडवांस मनी एसेट में आएगा। Money paid for machinery account debited to bank account. ठीक है, सबसे पहला देखो, हम 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये तो दिए ना, 50,000 का मशीन का ऑर्डर दिए। सिंपल सा बात है, तुम सोच लो एक दुकान में गए, तुम बोले भैया ये ऐसा कंप्यूटर चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन का। वो बोला कि ये तो मंगवाना पड़ेगा, सामान तो है नहीं, 50,000 पड़ेगा, 5,000 दे के चले जाओ, बाकी सामान जब आएगा 45 दे देना। तो हम 5,000 रुपये उसको दे दिए और ऑर्डर प्लेस हो गया।
तो ये 5,000 रुपये दिए, ये तो बैंक में पैसा तो गया ना, ये तो ठीक है। तो बैंक एसेट है, कम होगा, क्रेडिट अमाउंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अमाउंट 50 नहीं लिख देना, अमाउंट 5 होगा, जितना ऑर्डर दिए हैं, मतलब जितना पैसा दिए हैं, ठीक है। और दूसरा एडवांस फॉर मशीनरी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि एडवांस में पैसा दिए हैं, फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर में 5,000 रुपया कम देना पड़ेगा, एसेट है, बेनिफिट होगा फ्यूचर में। एडवांस फॉर मशीनरी विच इज एन एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। सेम, एडवांस फॉर मशीनरी एसेट है, बढ़ेगा, एसेट में डेबिट, मतलब एसेट में प्लस होगा और बैंक एसेट में कम हो जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन में इतना होगा खाली, डेबिट क्रेडिट नया है इसमें जर्नल में। नेक्स्ट, समझ में आ गया इतना? एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट जो कि एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। 32, दो मिनट टाइम है, सोच लो फिर बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो ट्राई। हाँ श्रेयस, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, एडवांस फॉर मशीनरी लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए है, ये मशीनरी कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ये जो मशीन का ऑर्डर दिए थे पॉइंट नंबर 31 में, ये मशीन आ गया है, हमारा 5,000 का जो एडवांस था वो एडजस्ट हो गया और बाकी पैसा अपने चेक से दे दिए। कितना दे दिए होंगे? 45,000, ठीक है। तो 45,000 रुपये दे दिए और 50,000 का मशीन घर ले आए, ठीक है। क्या होगा अनुष्का? अमाउंट एनीवन एल्स? ये रॉन्ग है। श्रद्धा? अमाउंट सही है हरीश, सही है। देखो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ। मशीन कर दे 50,000 का, तो मशीन तो 45,000 से थोड़ी बढ़ेगा, मशीन तो 50,000 का है ना। 5 पहले से दे दिए थे, 45 अभी दिए, लेकिन मशीन कितने का है? मशीन तो 50 का है, तो मशीन को तो 50 से बढ़ाना ही पड़ेगा हमको, राइट। कंप्यूटर खरीदा मैं 5,000 पहले दे के आया था, 45 अभी दे के आया हूँ। कंप्यूटर कितने का पड़ा मुझे? 50 का पड़ा ना, तो कंप्यूटर तो 50 में रिकॉर्ड होगा, पहली बात, ठीक है। तो मशीनरी जो कि एसेट है बढ़ेगा, डेबिट अमाउंट होगा 50,000। ये समझ में आया सबको? लेकिन आज हम दिए कितना? श्रेयस सही था, आज हम दिए कितना? 45,000 दिए ना आज तो। दे रही है। नेक्स्ट, 5,000 रुपया जो एडवांस था,
क्या अब और ये एडवांस रहा? नहीं, ये तो एडजस्ट हो गया, बाकी पैसा हम दे दिए। दिस एडवांस इज नो मोर एन एडवांस, दिस एसेट विच वाज इंक्रीज्ड नाउ डिक्रीजेस। अभी ये एसेट कम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ये एसेट, ठीक है। तो एक तीसरा एसेट जो कम होगा वो है एडवांस फॉर मशीनरी, क्योंकि एसेट है, कम होगा, क्रेडिट 5,000। देखो समझ में आया कि नहीं है, किसी को डाउट है तो? काश भी सही था। ऑनलाइन स्टूडेंट देख लो, सही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33। एडवांस पेड 5,000 टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। हाँ, बिजनेस एम्प्लॉय के लिए तो बिजनेस। अब देखना, इसमें मीनिंग पहले बता देता हूँ क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी 2 पॉइंट और आएगा, 34 एंड 35। पहले 33 का क्या मीनिंग है? आज जैसे हमारा एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के काम के लिए उसको हम कहीं भेज रहे हैं, सपोज मैं यहाँ से बरगढ़ से उसको भुवनेश्वर भेज रहा हूँ बिजनेस के कोई यूज़ के लिए, बिजनेस के कोई काम के लिए, तो खर्चा होगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना होगा, राउंड अप के अराउंड पता इतना लगेगा, लेकिन कितना लगेगा एक्चुअल तो नहीं पता मुझे, ठीक है। तो मैं उसको 5,000 रुपये दे दिया और बोला जा भुवनेश्वर चल जा, आके हिसाब दे देना कितना रुपया लगा। अगर 5,000 से ज़्यादा लगा तो जो एक्स्ट्रा लगा मैं दे दूंगा तेरे को, और अगर 5,000 से कम लगा तो बाकी पैसा तू मुझे वापस कर देना। ऐसे ही तो होता है बिजनेस में, है ना। तो मैं 5,000 रुपये उसको दे दिया और वो ट्रैवलिंग के लिए चला गया, ठीक है। अब वो आकर बताएगा कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है खर्चा, 5,000 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं 2 अल्टरनेट केस बना देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। खर्चा 5,000 से कम हुआ, खर्चा 5,000 से ज़्यादा हुआ, ठीक है। देखना, एक्चुअल खर्चा हुआ 5,200, तो बैलेंस पैसा हम क्या करेंगे, दे देंगे उसको, और 200 रुपये दे देंगे, बैलेंस पेड, 200 रुपये दे दिए उसको, ठीक है। बैलेंस रिसीव, ठीक है ना। सबसे पहला हम 5,000 रुपये एडवांस दिए अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। क्या एंट्री होगा इसका, क्या होगा रिश? ठीक, एडवांस हमारे लिए अभी क्या एसेट है, जैसे हम एडवांस यहाँ पे भी दिए थे, एडवांस एसेट है, बाद में एडजस्ट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, अभी तो डेबिट होगा एक बार एसेट बढ़ेगा तो, ठीक है। तो हम एडवांस दिए,
एडवांस हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टली लिख दूं, अब समझ में आने लग गया होगा इतना तो, टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। सबको समझ में आया? एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है? एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और दूसरा पैसा दिए तो कैश एसेट है जो कि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो होगा क्रेडिट। क्लियर है? तो जिस दिन हम उसको 5,000 रुपया देंगे एडवांस के नाम का, उस दिन एंट्री होगा एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब वो आया 5-7 दिन बाद ट्रैवलिंग का काम खत्म करके और हमको हिसाब दिया, और हिसाब कितना रुपए का दिया? खर्चा का 5,200 का। तो हम उसको बैलेंस 5,000 तो एडजस्ट हो गया जो पहले से उसको दे रखे थे, 200 रुपये दे दिए। ठीक है, क्या होगा आज? एंट्री। कोई और भी ट्राई करो। इशिका क्या होगा बताओ? अमाउंट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5,200 रुपया खर्चा हुआ, खर्चा हुआ 5,200 का, खर्चा को लिखेंगे, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 5,200। ये समझ में आया सबको? खर्चा हुआ 5,200 का, तो खर्चा को लिखेंगे, 5,200 का खर्चा लिखेंगे। अब ये एडवांस नहीं रहा, एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा एडवांस। एडवांस एसेट है, कम होगा, क्रेडिट। और बैलेंस 200 रुपये हम उसको दे देंगे तो कैश कम होगा, कैश एसेट है, कम होगा, क्रेडिट। आया समझ में? एंट्री एंट्री होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 5,200, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट 5,000, कैश क्रेडिट 200। क्लियर है ये? लास्ट 5,000 का एडवांस उसको दिए थे हम, वो आया वापस, खर्चा हुआ है 4,700, बाकी 300 रुपये हम उससे ले लिए। ठीक है, क्या होगा इसमें? कृष्णा क्या होगा एंट्री? विनीत? दो मिनट टाइम है, लगाओ 2 मिनट। एडवांस है वो क्रेडिट। अमाउंट ट्रैवलिंग अमाउंट देखो ये 4,700, तो कैश है 300 और एडवांस 5,000। करेक्ट। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रैवलिंग हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा 4,700, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। 300 रुपये वापस मिलेगा, कैश एसेट है, वापस मिलेगा 300, टू एडवांस फॉर लास्ट में क्या हुआ देखो, 4,700 रुपये खर्चा हुआ, तो हम उसको 5,000 दिए थे, वो हमको 300 रुपये वापस किया। ठीक है, तो 300 वापस किया
तो कैश वापस आया 300, बढ़ा डेबिट, ठीक है। खर्चा हुआ 4700, तो खर्चा एसेट, खर्चा एक्सपेंस है, बढ़ेगा, डेबिट। जो एडवांस दिए थे 5000, एडवांस एडजस्ट हो गया, अब एडवांस नहीं रहा, एडवांस एसेट था, पहले बढ़ा था, अभी कम हो रहा है, एडवांस कम हो रहा है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू पॉइंट नंबर 35। इतना तक पढ़ेंगे, बाकी विल कंटिन्यू, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।